हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वह है लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में महिला तथा पुरुष समाज के ऐसे दो लिंग हैं जो मिलकर संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करते हैं। इनमें से कोई भी ना तो बड़ा है और ना ही कोई छोटा है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं हैं। समाज में दोनों का ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें से किसी को भी एक दूसरे से कम नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि केवल पुरुष से समाज चल जाएगा या केवल महिला ही समाज चला लेगी, बल्कि दोनों की ही आवश्यकता होती है। परिवार तथा समाज में दोनों का ही समान महत्व है। इन सब के बावजूद भी समाज में पुरुषों को अधिक तथा महिलाओं को कम महत्व दिया जाता है। महिलाओं से संबंधित कई तरह के पूर्वाग्रह परिवार, समाज, कार्यालय, विद्यालय इत्यादि में लोगों के व्यवहारों के द्वारा देखने को मिल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले लिंग क्या है, पूर्वाग्रह क्या है और लिंग पूर्वाग्रह क्या है, इसे संक्षेप में समझते हैं। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था, लिंग का अर्थ है पुरुष एवं महिला के शरीर के बीच जैविक अंतर अर्थात नर या मादा होने की शारीरिक स्थिति। उसी प्रकार से पूर्वाग्रह पूर्ण निर्णय है। ये व्यक्ति के मन का एक दृष्टिकोण होता है जो कि बिना सही गलत का विचार किए किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में पहले से ग्रहण किए गए या निश्चित करके रखे गए विचार के आधार पर किसी चीज का पक्ष लेने को प्रेरित करता है। व्यक्ति अपने माता पिता, पड़ोसियों, समाज के लोगों, सहकर्मियों के व्यवहारों एवं कार्यों को देखता है, जिससे उसके मन में किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। तो हमारे समाज में जो भी महिलाओं या लड़कियों के प्रति पूर्वाग्रह है, वो कोई बच्चा जन्म से तो सीख के आता नहीं है। वो अपने घर में माता पिता को उस तरह के व्यवहार करते देखता है, पड़ोसियों को देखता है, समाज के लोगों को देखता है, विद्यालय में देखता है, तो उसके मन में भी सबको देखकर इस तरह के पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। अब लिंग पूर्वाग्रह का अर्थ है लड़का लड़की या महिला पुरुष के विषय में, उनके कार्यों के विषय में, उनके व्यवहार के विषय में, संस्कृति, रहन सहन, उनके पहनावे, अधिकार इत्यादि के संदर्भ में रूढ़ी या परंपरा के आधार पर अपने विचार कायम कर लेना और उसके आधार पर किसी एक पक्ष के प्रति पक्षपात और असहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करना, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाना। ये जो भी विचार पहले से निर्णय कर लिए जाते हैं महिला या लड़कियों के प्रति, ये ना तो वैज्ञानिक होते हैं और ना ही तार्किक होते हैं। मतलब ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अतार्किक विचार है। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी चूंकि व्यक्ति वैसा देखता आ रहा है, तो उसके मन में उसी तरह के विचार, उसी तरह के पूर्वाग्रह अपना स्थान बना लेते हैं। जेंडर बायस की हम दो परिभाषाएं भी देख लेते हैं। तो जो पहली परिभाषा है वो है प्रोफेसर एस.के. दुबे महोदय की। इन्होंने कहा है कि लिंग पूर्वाग्रह का आशय उन कल्पनाओं, विचारों, झुकाव एवं प्रवृत्तियों से होता है जो समाज द्वारा रूढ़िवादिता एवं प्राचीन परंपराओं के रूप में स्वीकृत होती हैं तथा उनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है। यह पुरुष प्रधानता की ओर संकेत करती हैं। मतलब जो समाज में रूढ़िवादी विचारधारा प्रचलित थी और ये परंपरा के रूप में आती गई, परंपरा के रूप में इसे लोग स्वीकार करते गए, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। दूसरी परिभाषा है श्रीमती आर.के. शर्मा की। इन्होंने कहा है कि लिंग पूर्वाग्रह स्त्री पुरुष के मध्य अधिकार एवं शक्तियों का अवैज्ञानिक एवं अतार्किक विभाजन है, जो कि स्त्री वर्ग को दुर्बल एवं निम्न स्तरीय बताने का प्रयास करते हैं तथा पुरुष वर्ग को प्रधानता की ओर प्रवेश करते हैं। मतलब ये जो भी विचार है स्त्री के लिए, लड़कियों के लिए, यह पूरी तरह से अवैज्ञानिक और अतार्किक है और इन विचारों के द्वारा स्त्री को जबरदस्ती ये बताया जाता है कि तुम दुर्बल हो, तुम अबला हो। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक क्या हैं। लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक का तात्पर्य यह है कि ऐसे कार्य व्यवहार जिससे व्यक्ति का किसी एक लिंग के प्रति पक्षपात दिखाई देता हो।
लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक हमें अपने परिवार में, अपने समाज में, विद्यालय में, कार्यस्थल में, व्यावसायिक क्षेत्रों में, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों इत्यादि सभी जगहों पर देखने को मिलते हैं, जिसका अध्ययन हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर 1 है परिवार, 2 है समाज, 3 है विद्यालय, 4 है धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्य और 5th है व्यवसाय। मतलब हमारे समाज के हर एक पक्ष में, हर एक जगह पर आपको लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं परिवार की। परिवार में लिंग पूर्वाग्रह संबंधी व्यवहार या परिवार में लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक। तो लिंग संबंधी पूर्वाग्रह का निर्माण सबसे पहले माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर ही बच्चों के मन में होता है। माता पिता भी अपने पेरेंट्स से इस तरह के पूर्वाग्रह ग्रहण करते हैं। परिवार में माता पिता ही अपने बेटे बेटियों में भेदभाव करते हैं, जैसे कि लड़कियों को घरेलू कार्यों को करने की जिम्मेदारी देना एवं लड़कों को कोई कार्य न सौंपना। आप देखेंगे अक्सर घरों में लड़कियां घर का कार्य करती है, लेकिन लड़के कुछ नहीं करते, वो या तो खेलते कूदते रहते हैं, टीवी देखते हैं। तो जबकि जिम्मेदारी दोनों को ही सौंपना चाहिए। तो उनके मन में इस तरह की भावना है कि नहीं, लड़कियों को घर का काम करना चाहिए। नंबर 2 है लड़कियों की शिक्षा से ज़्यादा लड़कों की शिक्षा को महत्व देना। बहुत जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप देखेंगे या अभी शहरी क्षेत्रों में भी जो बहुत घरों में ऐसा होता है कि अगर बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो वहाँ पर लड़कियों को अधिक पढ़ाना कोई आवश्यक नहीं समझा जाता और लड़कों को कि उनकी शिक्षा को महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि लड़कियों को क्या करना है, एक दिन तो शादी करके दूसरे के घर में ही जाना है, जबकि लड़कों को पढ़ लिख कर तो नौकरी करना है, घर संभालना है। फिर 3rd है लड़कियों को सरकारी स्कूल तथा लड़कों को निजी विद्यालयों में शिक्षा दिलवाना। कई घर परिवार ऐसे भी मिल जाएंगे जहां लड़कियों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा देते हैं और लड़कों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे से जॉब कर सके। और चूंकि उन्हें लड़कों को उनके घर में ही रहना होता है। 4 है लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर देना। बहुत घरों में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। मतलब उनकी शिक्षा को कम महत्व दिया जाता है, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। एक व्यवहार अक्सर सभी के घरों में देखने को मिलता है। मान लीजिए भाई बहन दोनों पढ़ रहे हैं, अगर भाई को पानी की आवश्यकता होगी तो माँ बोलेगी बेटी जाके जरा भाई को पानी दे दो या पापा को पानी दे दो। लेकिन अगर बेटी को ज़रूरत होगी तो कोई ये नहीं बोलेगी कि हाँ भाई जा अपनी बहन को जाके पानी दे दो। तो इस तरह का जो व्यवहार है लगभग घरों में होता है। नेक्स्ट जो है लड़कियों को व्यावसायिक शिक्षा से वंचित रखना। नंबर 5 मतलब लड़कियों को बहुत हो तो ग्रेजुएशन करा दिया और फिर उनकी शादी कर दी जाती है। व्यावसायिक शिक्षा देना आवश्यक नहीं समझा जाता। ये सोचा जाता है कि वो उन्हें तो घर संभालना है, तो वो और आगे पढ़ के क्या करेंगी, या फिर उन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए, क्योंकि उनकी शादी में भी पैसा खर्च करना है। नंबर 6 है बालिका भ्रूण हत्या। तो अभी भी महिलाएं ही बेटे की चाह में अपने बालिका भ्रूण की हत्या करवाती हैं। इसमें परिवार के सभी लोग भी शामिल होते हैं। कभी कभी महिला की इच्छा के विरुद्ध भी ये कार्य होता है। नंबर 7 है लड़कियों के बोलने, चलने, कपड़े पहनने, कार्य करने में असम्मानजनक टिप्पणियां करना। 8 है औरतों को मां संबंधित एवं लिंग संबंधित गालियां देना। ये आप अपने आसपास और रास्ते में, मार्केट में इस तरह की आप गालियां आपको जरूर सुनने को मिली होंगी। अक्सर घर एवं बाहर में निम्नलिखित टिप्पणियां लड़कियों एवं महिलाओं को सुनने को मिलती हैं कि लड़की हो लड़की जैसे रहा करो, लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, लड़कियों को पलटकर जवाब नहीं देना चाहिए। अगर लड़की उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहती है तो उसे सुनने को मिलता है आखिर पढ़ लिख कर क्या करोगी, एक दिन खाना ही बनाना है, रोटी ही बेलना है। लड़कियां घर की वारिश नहीं हो सकती, उनसे वंश नहीं चलता। या लड़कियां शारीरिक रूप से कमजोर होती हैं, अबला होती हैं, या स्त्रियों में बुद्धि का अभाव होता है। लड़की या औरत का कार्य है घर के अन्य लोगों की सेवा करना, बच्चों की देखभाल करना। तो इस तरह की बातें लड़कियों को या महिलाओं को अपने घर में सुनने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे कि समाज में लिंग पूर्वाग्रह के क्या संकेतक हैं। तो प्रत्येक समाज में लिंग के आधार पर महिला एवं पुरुष की अलग अलग भूमिका निर्धारित की जाती है, किंतु सभी समाजों में महिलाओं से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता है। जैसे पुरुष प्रधान एवं पितृत्व सत्तात्मक समाज होता है, अर्थात समाज में पुरुष को प्रधान माना जाता है।
नंबर 2 है समाज के महत्वपूर्ण निर्णय में पुरुष वर्ग की भूमिका एवं निर्णय को महत्व देना। अभी भी बहुत सारे घरों में औरत अर्थात स्त्रियों से कोई भी सलाह मशविरा नहीं किया जाता है। जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हुए पुरुष ही करते हैं। थर्ड है पुरुष घर का मुखिया होता है। फोर्थ है प्रशासनिक कार्यों में भी पुरुषों को अधिक महत्व प्रदान करना। फिफ्थ है दहेज प्रथा। सिक्स है लड़कियों को माता पिता का बोझ समझना। और 7 है विभिन्न सामाजिक स्थलों पर महिलाओं से संबंधित अश्लील टिप्पणियां, अश्लील व्यवहार करना इत्यादि। तो ये सब जो कार्य है, इस तरह का जो व्यवहार होता है, इस तरह की जो सोच है, ये सभी लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक हैं। अभी भी लड़कियों को माता पिता का बोझ ही समझा जाता है। जब उनकी शादी करने के बाद ये सुनते आपने भी देखा होगा कि बहुत बड़ा बोझ उतर गया। नंबर 8 है बेटी बहू को दबा कर रखना चाहिए। बहुत से घरों में इस तरह का सोच विचार अभी भी है। 9 है लड़कियों को घर का काम सीखना चाहिए, नहीं तो ससुराल में दिक्कत होगी। ये तो शायद अक्सर सभी लड़कियों को सुनने को मिलता होगा घर में। 10 है औरतों को सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं तो वे बहक जाती हैं। मतलब ये इस तरह की टिप्पणियां या तो पत्नी या फिर बहुओं को सुनने को मिलती है। और 11 है पत्नी के लिए पति भगवान होता है। हमारे हिंदू समाज में ये कहा जाता है कि पति भगवान है। 12 है पत्नी को पति की सेवा करनी चाहिए। फिर कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है आस पास पड़ोस में कहीं अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो पति पत्नी के बीच की, पत्नी पति के पैर की जूती होती है। इसके बाद है नेक्स्ट 14 विधवा को अपशकुन मानना। समाज में अभी भी विधवा को अपशकुन माना जाता है और शुभ कार्यों में वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है या फिर वो शुभ कार्य नहीं कर पाती है। नंबर 15 है औरतों को छोटी छोटी बातों पर मारना पीटना। तो बहुत सारे घरों में, परिवारों में अभी भी औरतों के साथ छोटी छोटी बातों पर मारपीट की जाती है। अगर वो घर के मुखिया की बात का विरोध करे, उनकी बात नहीं माने, तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब हम देखेंगे विद्यालय में लिंग पूर्वाग्रह के संकेतक। तो विद्यालय में भी कई शिक्षक शिक्षिकाएं लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जिसके आधार पर वे कक्षा के छात्र छात्राओं से भेदभाव करते हैं। जैसे लड़कों को लड़कियों से अधिक बलवान मानना और लड़कियों को कमजोर मानना। नंबर 3 है लड़कों को अधिक बुद्धिमान और लड़कियों को कम बुद्धिमान समझना। नंबर 4 है लड़कियों को साफ सफाई का कार्य सौंपना। देखिए साफ सफाई का कार्य करवाना अच्छी बात है, लेकिन लड़के और लड़कियों को समान रूप से ये कार्य देना चाहिए। उसके बाद 5 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों को कम महत्व देना। और नंबर 6 है शिक्षकों या लड़कों द्वारा लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या उनका शोषण करना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। तो विद्यालय में भी कई ऐसे व्यवहार कार्य देखने को मिल जाते हैं जिससे ये समझ में आता है कि वो व्यक्ति लिंग पूर्वाग्रह का शिकार है। अब हम देखेंगे धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में लिंग पूर्वाग्रह के कौन कौन से संकेतक हैं। हमारे भारतीय समाज में धार्मिक कार्यों में भी रूढ़िवादी परंपरा के आधार पर महिला एवं पुरुष में भेदभाव किया जाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी देखकर लोग इसका अनुकरण करते आ रहे हैं। हालांकि ये रूढ़ियां अब समाप्त हो रही हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई हैं। जैसे नंबर 1 है महिला पुरोहित नहीं हो सकती है। नंबर 2 है कई घरों में महिलाएं कुल देवता की पूजा नहीं कर सकती। 3 है महिलाएं हल नहीं चला सकती। 4 है महिलाएं खप्पर नहीं लगा सकती। जैसे पहले वो जो घर बनते थे ना खप्पर से, तो वो कार्य महिलाएं नहीं कर सकती। और फिर है 5 है महिलाएं दाह संस्कार नहीं कर सकती। तो इस तरह की कई रूढ़ियां हैं जो लोगों के मन में है। हालांकि ये रूढ़ियां अब टूट रही हैं। और अंत में हम देखेंगे कि व्यावसायिक क्षेत्र में लैंगिक पूर्वाग्रह के क्या संकेतक हैं। इसमें है कि सामान्य योग्यता होने पर भी नियुक्ति में पुरुषों को प्रधानता देना। मतलब अगर स्त्री हो और पुरुष हो, दोनों ही एक किसी पोस्ट के लिए गए, अगर दोनों में सामान्य योग्यता है तो वहाँ भी कभी कभी पुरुष को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। नंबर 2 है समान कार्य हेतु समान वेतन नहीं देना। महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा से वंचित रखना। बहुत सारे घरों में अभी भी लड़कियों को केवल इतना ही पढ़ा दिया जाता है कि उनका विवाह किया जा सके और लड़कों को उच्च व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है जिससे कि वो नौकरी कर सके और अपने घर को चला सके।
नंबर 4 है उच्च व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त महिला को नौकरी नहीं करने देना। जैसे कि बीएड में ही मैं हूँ, तो बीएड में भी बहुत सारी लड़कियां हैं, इतना पैसा लगाकर समय देकर मेहनत करके बीएड करती हैं, लेकिन जब उनकी शादी होती है तो उनके ससुराल वाले परमिशन नहीं देते हैं उन्हें जॉब करने के लिए, और बोलते हैं कि अगर तुम जॉब करने जाओगी तो घर का काम कौन करेगा, मम्मी की देखभाल कौन करेगा। जबकि महिलाएं जो भी नौकरी करती है वो सारा कार्य करते हुए नौकरी करती हैं, सब कुछ अपना उनका जो उत्तरदायित्व होता है वो पूरा करते हुए नौकरी करती हैं। लेकिन आज भी बहुत सारी महिलाएं कुंठा की शिकार हैं, और कई तरह की टिप्पणियां इस तरह भी सुनने को मिलती है कि हमारे खानदान की बेटी बहुएं नौकरी नहीं करती है, हम लोग औरत की कमाई नहीं खाते हैं, औरत को घर का काम काज करना चाहिए, बच्चों का पालन पोषण करना चाहिए। तो इस तरह से कई संकेतक हैं जो कि हमें हमारे समाज में देखने को मिल जाते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।